हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने टॉप चैनल कोचिंग क्लास इंडियन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट तक बनी रहिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोस्तों अपने लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए परिभाषा कैसे देंगे आप। दोस्तों पढ़ने लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, पढ़ने लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या लिखेंगे आप, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समझ लीजिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, अम्ल कहलाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। दो शब्द ले गया, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COH क्रियात्मक समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। दोस्तों बहुत सिंपल डिफिनेशन है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH समूह क्रियात्मक समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। दोस्तों लिख लीजिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार। सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिएगा वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। सिंपल डिफिनेशन लिख लीजिएगा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH सब क्रियात्मक समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार। कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार। तो सब लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार। सब ले लीजिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। तो सब यहाँ पे लिख लीजिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। तो समझ लीजिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार, समझिए कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। तो समझ लीजिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार से। पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार लिख लीजिएगा। पहला प्रकार मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर लिखेंगे उसको दूसरा क्या लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिखेंगे तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो समझ लीजिएगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर उसको लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ओके, तो सब ले लेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार सो डाई सो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर सो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर सो तीसरा क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, सब ले लेगा। वह कार्बन यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। फिर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार से लिखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार कैसे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये दूसरा तरह नोट कर लीजिए, आगे बात करने वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। ओके, दूसरा नोट कर लिए होंगे सब। इसमें सब दूसरा पढ़ने लीजिए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा पढ़ने लीजिए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा पढ़ने लीजिए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो पढ़ लीजिए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा पढ़ लीजिए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा फिर डाल लीजिए ऊपर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सब क्या लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक कंपाउंड दूसरे यौगिक जिनमें केवल एक COO समूह पाया जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो सब लिख लेगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। दूसरा लिखेगा वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल COH जिनमें केवल एक COH समूह पाया जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो सब लिखेगा वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल एक COH समूह पाया जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। दूसरा लिखेगा वो कार्बन यौगिक जिनमें केवल एक COH समूह पाया जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। सही एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लेते हैं तो यहाँ से CH3COOH, इसका ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। इसमें क्या केवल एक COH समूह, इसमें क्या केवल एक COH समूह नहीं, COH केवल एक समूह है। इसको क्या ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो COH क्या मोनो एक COH है, तो उसमें केवल केवल एक COH समूह है, COH केवल एक समूह है। क्या कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक, कहेंगे सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोस्तों फिर लीजिए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा बना लीजिए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा भी लिखेगा वे कार्बन यौगिक, क्या सब लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, दूसरा लिखेगा वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल दो COOH समूह पाए, तो उसका क्या वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल 2 COH समूह पाया जाता है। सुन लीजिएगा, पाया जाता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है।
दो समूह लेगा। वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दो दोस्तों क्या दो दोस्तों जिनमें केवल दो CO समूह पाए दोस्तों क्या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ओके दोस्तों सिंपल डेफिनेशन है, वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दोस्तों दो CO समूह पाया जाता है उसे क्या कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ओके दोस्तों सिंपल डेफिनेशन है, वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दो CO समूह पाया जाता है उसे क्या कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। सो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं CH2 COOH फिर सिंगल बार दोस्तों CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। सो लेगा क्या ये सर्कलिक अम्ल है, इसको क्या सर्कलिक अम्ल है, सर्कलिक अम्ल इसका लिख लेगा साइक्लिक अम्ल है दोस्तों। वे उसको लिख लेगा वे कार्बन यौगिक दोस्तों दो है नहीं दो समूह क्या कहेंगे सो डाई कहेंगे, क्या डाई के दो है कैसे कहेंगे डाई कहेंगे दोस्तों। वे कार्बन यौगिक जिनमें दोस्तों वे कार्बन यौगिक जिनमें दो CO समूह पाए उसको क्या कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। उसमें दो है क्या इसे डाई कहेंगे, तो डाई कैसे कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों लिखा हुआ है वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दो CO समूह पाए उसे क्या कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ओके तो सिंपल डेफिनेशन है, वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दो CO समूह पाए उसे कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे COH दो है कहेंगे हम लोग डाई कहेंगे, इसे हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ओके तो सबसे तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो तीसरा सब डाल लीजिए ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो सब लिख लेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो क्या लिखेंगे उसको लिख लीजिएगा आप वे कार्बन उसको लिख लेगा। सो सिंपल लिख लीजिएगा वे कार्बन जिनमें केवल तीन दोस्तों क्या तीन तो ट्राई में तीन होता है, तो डाई में दो होता है। दूसरा लिख लेगा सो मोर माने एक होता है, तो डाई में दो होता है, ट्राई में तीन। दोस्तों लिख लेगा वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दोस्तों पर ट्राई कहेंगे तो तीन पर ट्राई कहेंगे। दोस्तों लिख लेगा वे कार्बन यौगिक जिनमें दोस्तों लिख लेगा वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दोस्तों तीन CO पास क्या कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। उसको लिख लेगा आपने लिखेगा उसको लिख लेगा वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दोस्तों दो है पकड़ेंगे तीन कर दीजिएगा, तीन CO समूह पाया तो उसे क्या कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। दोस्तों मैं सब लिख लेगा वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल तीन CO समूह पाया उसे कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। दोस्तों थर्ड लिख लेगा वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल दोस्तों तीन CO समूह पाया जाएगा उसे कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ओके दोस्तों आसान से समझाएंगे, अगर सब पसंद लाइक करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।